विमल, बोलो जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। टीम इंडिया से हार के बाद गुस्से में है पूरा पाकिस्तान। मोहसिन नकवी को तो गालियां तक सुना दी, जाहिल तक कह दिया गया, मजाक बना दिया गया, बददिमाग भी घोषित कर दिया गया। पाक टीम की धज्जियां उड़ा रहे हैं पाकिस्तान के ही पूर्व क्रिकेटर। हर कोई ये कह रहा है कि इस टीम को तो अब मजाक बना के रख दिया है। पाकिस्तान की टीम का क्रिकेट बर्बाद हो गया है। ना सिर्फ क्रिकेट ये खेलने जाते हैं बल्कि अपनी बेइज्जती भी करवाने जाते हैं। इतना ज्यादा गुस्से में आ चुके हैं पाक क्रिकेटर कि अपनी टीम को लताड़ने में कोई कमी नहीं छोड़ी। भिगो भिगो के सारी बातें कही है और बेइज्जती की एक एक चीजें गिनवाई है कि किस तरह देश का नाम पाकिस्तान ने कोलंबो में जाके डुबो दिया है। एक नहीं दो नहीं, तमाम पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जिनको आपने टीवी पर खेलते हुए देखा होगा, उनकी तारीफ भी की होगी। आज वही खिलाड़ी, वही पूर्व खिलाड़ी, वही पूर्व कप्तान अपनी टीम को लताड़ रहे हैं और कह रहे हैं शर्म आनी चाहिए, आपको क्रिकेट खेलना ही नहीं चाहिए और अब तो वक्त आ चुका है कि आप खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दीजिए और पीसीबी को ऐसा बॉस दीजिए जो क्रिकेट को समझ पाए। दरअसल शोएब अख्तर जाने माने क्रिकेटर हैं, इनको कोई नहीं भूल सकता और ये अपने बेबाक बयान के लिए हमेशा सुर्खियों में रहते हैं। तो अब इन्होंने मोहसिन नकवी पे ही तंज कस दिया है। हार के बाद इतने भड़क गए थे, उन्होंने कहा देखिए नकवी जो क्रिकेट नहीं जानते पीसीबी के चेयरमैन बन गए हैं, वो बाबर को सुपरस्टार कहते हैं और वो हमें एक भी गेम नहीं जिता सकते। दुनिया का सबसे बड़ा जुर्म है नाकाबिल और जाहिल आदमी का बड़ा काम देना। यहाँ पे मोहसिन नकवी को वो तंज कसने कि आपको क्रिकेट का सी नहीं पता। अब बाबर आजम को सुपरस्टार कहते हैं। जाहिल आदमी को और एक नाकाबिल आदमी को अगर आप इतना बड़ा औहदा दे देंगे तो फिर चीजें बर्बादी होगी। तो यहाँ भर भर के गालियां सुनाई हैं शोएब अख्तर ने एक टीवी चैनल पर और ये गुस्सा जायज है। आप जीत नहीं पाते, आप इतनी बुरी तरह हार जाते हो, आपका मैनेजमेंट क्या कर रहा है? कभी बॉयकॉट की धमकियां देता है, फिर मैच खेलने जाता है। इसी पर आगे मिसबाउल हक जो कमेंट्री कर रहे थे कल, उन्होंने कहा कि मेरे ख्याल से आप कभी भी परिस्थितियों को बाहर से तय करके नहीं जा सकते। जब ऐसी पिच होती है तो एक कप्तान के तौर पे आपको तुरंत समझना चाहिए। पहले ओवर के बाद ही अंदाजा हो गया था कि बॉल ग्रिप कर रहा है और खेलना मुश्किल है। तो यहाँ पर भी उन्होंने कहा कि देखिए आप खुद पहला ओवर कराते हैं, उसके बाद आप गेंदबाजी चेंज कर लेते हैं। आपने क्यों नहीं कराई गेंदबाजी? अगर आप और स्पिनर्स को लगाते, ईशान का विकेट गिर जाता तो फिर चीज़ें जो है आसान हो जाती। वाकई आपने अगर कल हमारा लाइव सुना होगा तो हमने भी यही कहा था कि आपने सलमान अली आगा ने इतने टाइम बाद गेंदबाजी करे, अभिषेक शर्मा को आउट करके यहाँ से सैम आयूब को लाइए, उस्मान तारिक को लाइए, एक दो विकेट और गिर जाएंगी क्योंकि लेफ्टी सामने थे तो यहाँ पे गेम पलट सकता है। लेकिन नहीं, शाहीन शाह अफरीदी को लिया। तो यहाँ पे भी मिसबा ने कहा है कि सोचना और समझना शायद पाकिस्तान के कप्तान को नहीं आता। फिर वसीम अकरम जो कमेंट्री पैनल का हिस्सा है, उन्होंने कहा देखिए पाकिस्तान का क्रिकेट अब एक ड्रामा बन गया है, धीरे धीरे मजाक बनता जा रहा है। पहले हम मैच ना खेलने की बात करते हैं, फिर हम खेलने जाते हैं और वहाँ दुनिया की सामने अपनी बेइज्जती करवाते हैं। इससे अच्छा बॉयकॉट करते। मैं गुजारिश करता हूँ कि अगली बार भारत पाकिस्तान को एक ग्रुप में ना रखें। तो यहाँ पे हाथ जोड़ लिए गए हैं, इतना बुरा क्रिकेट मत खेलिए, इतना मजाक, इतनी फज्जियत मत उड़वाइए और एक ग्रुप में इन दोनों टीमों को बिल्कुल मत रखिएगा। तो ये कहना जो है ये पाकिस्तान के पूर्व कप्तान वसीम अकरम का है। इसके अलावा मोहम्मद यूसुफ जो काफ़ी आलोचना करते हैं टीम इंडिया की भी, लेकिन अब पाकिस्तान के लिए उन्होंने कहा है कि T20 टीम से अब शाहीन, बाबर, शादाब जैसे खिलाड़ियों को बाहर करने का वक्त आ गया। टीम को परफॉर्म करने वाले खिलाड़ियों की ज़रूरत है, हल्की टीम से जीतकर कुछ नहीं होगा। सकलैन मुश्ताक जो इंग्लैंड में भी अपनी सेवाएं दे चुके हैं, पाकिस्तान के लिए अच्छी गेंदबाजी कर चुके हैं, उन्होंने एक शो में बताया सलमान को पूरे ओवर करने चाहिए थे। ये ऐसी पिच थी जहां ग्रिप हो रहा था, स्टाफ को पीछे से बोलना चाहिए था कि गेंदबाजी करते रहो, लेकिन यहाँ बड़ी गलती की गई। शाहीन को पहले ओवर के बाद एक ओवर देना चाहिए था। तो जो बातें तमाम क्रिकेटर्स कह रहे हैं वही चीज़ सकलैन मुश्ताक भी कह रहे हैं कि आपने देखा जब लेफ्टी खिलाड़ी आपके पास स्पिनर्स इतने सारे थे तो आपने बॉलिंग कंटिन्यू क्यों नहीं की, क्यों नहीं लगातार आपने गेंदबाजी कराई? और तब तक तो मैच आधे ज़्यादा ईशान किशन ले ही गए थे। मोहम्मद हफीज़ उन्होंने भी यही चीज़ बताई। अब इंडिया से क्रिकेट में बहुत पीछे है, उन्होंने अपनी क्रिकेट को बहुत बेहतर बनाया। वो ऑस्ट्रेलिया में जाके आते हैं, इंग्लैंड को टक्कर देते हैं और इस मुकाबले में पाकिस्तान ने अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा, गलतियों पे गलतियां की हैं। गेंदबाजों को अच्छे से रोटेट नहीं किया, उस्मान को बहुत देर बाद लाए, तब तक तो ईशान किशन गेम खत्म कर चुके थे। इसके अलावा पाकिस्तान के पूर्व कप्तान शाहिद अफरीदी को भी गुस्सा आया। उन्होंने अपने दामाद शाहीन शाह अफरीदी को भी नहीं बख्शा। उन्होंने
कहा कि अगर फैसला मुझे लेना हो तो मैं शाहीन, बाबर और शादाब तीनों को बैठा दूं, नए लड़कों को मौका दूं और उन पर भरोसा दिखाऊं। नामीबिया के खिलाफ मैच में युवाओं को खिलाकर आत्मविश्वास देना चाहिए। हम इतने अरसे से इन खिलाड़ियों को मौका देते आ रहे हैं, जहां उम्मीद रहती है कि वो इस टीम के खिलाफ अच्छा प्रदर्शन करेंगे। अगर सीनियर खिलाड़ी डिलीवर नहीं कर रहे तो बेंच पर बैठे जूनियर खिलाड़ियों को क्यों नहीं आजमाया जाए। वाकई अगर उस्मान पहले आते तो शायद मुकाबले का नतीजा कुछ और होता, लेकिन यहाँ तो पूरा पाकिस्तान इस हार से गुस्से में है। और अब देखते हैं कि इस वर्ल्ड कप के बाद क्या पाकिस्तान टीम में बदलाव होते हैं या फिर नकवी की जो ये टीम है ये इसी तरह आगे भी खेलती रहती है। आपकी क्या राय है, कमेंट करके ज़रूर बताएं।